तो आज का ये जो चैप्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और स्पेशली दिया गया, तो एक क्वेश्चन यहां से कम आएगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ने लायक। और ये केवल यूपी के लिए नहीं होता, औसत एक ऐसा चैप्टर है जो शायद कोई ऐसा एग्जाम होता हो जहां ना आता हो, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको तैयार करना। ये क्वेश्चन लिखा है, देखें। 8 व्यक्ति हैं, किसी तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कितने? 8 व्यक्ति हैं, किसी तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जो सबसे अच्छा बेस्ट वाला था वो 85 अंक पाता है। अगर 85 के बदले वो 92 पाता तो पूरा टोटल जो औसत होता वो 84 होता। तो कितने कुल अंक पाए वो बताना। तो ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? औसत टोटल कितना? 84। तो अगर हमने एक ही चीज सिखाई है पूरे औसत में, पूरे एवरेज में एक ही पार्ट हमने सिखाया है, आप इसको बस ध्यान से देखें क्वेश्चन को। ये देखिए लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति थे। कितने थे? 8। तो हमने आपको अगर याद हो तो केवल एक चीज सिखाए हैं औसत में कि एक चीज तैयार कर लो, पूरा औसत क्लियर हो जाएगा। ये वाली लाइन तैयार कर लें, योग बराबर औसत गुणे संख्या। बस ये है लाइन मेन, योग बराबर औसत गुणे, यही मेन लाइन। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो परेशानी नहीं है। अब आपको देखना है कि इसमें संख्या कितनी है। कितनी है संख्या? 8 है। संख्या की जगह संख्या रख देना। संख्या साफ साफ नजर आ रही है 8। कितनी है? आपको कहीं पूरे क्वेश्चन में औसत नजर आ रहा है कितना है? खोज लिया आपने, औसत की जगह औसत रख देना, गुणा कर देना। 672 आ गया। अब यहां से समझना, 672 तो तब होता जब वो 92 पाता। क्यों? 92 पाता तब ना 672 होता। पाया कितना है? कितना कम पाया है? 7 कम पाया है। कितना? अगर यहां से यहां सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, 85 रन पे आउट हो गए। अगर वो 85 पे आउट ना होते, 92 पे होते, तो इतना रन बनते, पर कमी आ गई कितने की? तो यहाँ पे 7, तो अब कितना हो गया? तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में कितने अंक मिले होंगे? 665। कितने अंक मिले होंगे? 665। क्लियर हो गई बात? तो याद रखना, अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए है, ये ऑनलाइन बच्चों के लिए प्लस ऑफलाइन के लिए, ये जो है मैथ में कल हम आपको, सैटरडे है, अब असली रोल शुरू होगा, कल शनिवार है, तो कल हम आपको पूरा सिलेबस बताने वाले हैं इसका कि क्या क्या आएगा और कितना पढ़ना। तो इसकी ज्यादा टेंशन नहीं है, तो इसका हम एकदम क्लियर करा के चलेंगे और एक एक क्वेश्चन मिलाएंगे पेपर में। मेहनत करें, ठीक है। अब जैसे ये चैप्टर है, सबको पता, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबको पता है कि आना ही आना है। तो जब आना ही आना है तो हम क्यों ना इसके पीछे पड़ जाएं। छोड़ दो सब कुछ, औसत के पीछे पड़ जाओ। पढ़ना चाहिए कि नहीं? जब पता है कि एक क्वेश्चन आना है तो हम क्यों 1 लाख लड़कों से पीछे हुए एक क्वेश्चन के कारण? तो कर लेते हैं बढ़िया से। क्लियर हुआ कि नहीं? 8 व्यक्ति थे, 84 औसत था, 8 गुणे 84, 85 के बदले 92 पाया, -7 हो गए, 7 कम कर दो, चूक गए 7 नंबर से।
क्लियर, चले आगे चलिए। और कल से हाथ सेक के आना। हाँ, कल रात शाम को बहुत चटकी है, हैं, खट खट आवाज आई है, तो कल से ये देख लो, नजर आ रही है ना मनीष, हैं, हाँ देख लो, हैं, फटाफट दिशा, हैं, दिख रही है ना, बढ़े वाली है वो जो कपड़े लपटे रहते हैं जिसमें, हाँ शीशम है ये, चंबल वाली, हाँ उनको चंबल वाली है ये, ठीक है ना। तो कल से जो बैठेगा वही पाएगा, और जो नहीं बैठेगा वो अपना घर बैठे सेके आराम से, हाँ? कल बहुत चली है शाम को, एक आध बच पाए। तो घर से सोच के आना, विचार करके आना, क्योंकि पुलिस में जब बन जाओगे तो दूसरी कहानी होगी, तो अभी ये मौका है, क्यों विकास, फिर तो डर लगने लगता। चले आगे, ये देखो नेताजी आ जाओ इधर, क्या टाइम है, हैं? टाइम क्या है, चलें सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन यूपीएसआई 2001 में आया था, ये 99 में, 1999 में आया था, चेक कर लेना पेपर। 3 दिन है, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं। सोमवार से बुधवार तक का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सोमवार से बुधवार तक का कितना है, 37, सोम से बुधवार तक, और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक 34 डिग्री सेंटीग्रेड। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, ऐसे पर यहां दिए हुए हैं। सोमवार से बुधवार तक कितना है, 37, फिर मंगल से बृहस्पति तक, फिर आगे लिखा है यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार का 4/5 हो, बृहस्पतिवार का तापमान, अलग बैठ जाओ तुम दोनों, इधर आओ, उड़ जाओ, आप उड़ जाओ, बीच से उड़ जाओ, इधर आ जाओ, यहां बैठो, बात मत करना क्लास में, क्लास के बात करो जितनी बात करनी है। एक भी स्टूडेंट बात नहीं आएगी यहां तक, मैं निकाल दूंगा बाहर, जो बातचीत करना बाहर जाकर करो, है ना, यहां ध्यान दे लें। तो सोमवार से बुधवार तक कितना, 37, मंगल से बृहस्पति 34, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5, 3 लाइन है यहाँ। तो पहली लाइन के बारे में देखें, पूरे औसत में एक चीज बताई गई है आपको, अगर उसको आपने पकड़ लिया तो फिर आपका चैप्टर कहीं नहीं जाएगा। योग बराबर संख्या गुणे औसत, पूरा चैप्टर इसी पर है, अगर इसको तैयार कर लिए तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। योग बराबर संख्या गुणे, अब देखें यहां से संख्या कितनी है, 3, कौन सी 3, सोम, मंगल, बुध, कितनी, 37 गुणे 3, ये देखो औसत गुणे पूरे चैप्टर की एक कहानी। फिर लिखा है यहां से फिर 3, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, 34 गुणे 3, गुणा कर लेते हैं, 111, 102, समीकरण बन गया। इसे घटा देते हैं, घटाएंगे तो मंगल से मंगल, बुध से बुध कट जाएगा, क्या बचेगा, सोमवार माइनस
बृहस्पति बराबर इसमें से इसको घटा दें। अब हमको चाहिए बृहस्पति का, तो बस कुछ मत करना, एक चीज याद रखना, 9 को 9 लिख देना, जितना यहां पे लिखा है 4 बटे, तो यहां पे ऐसे गुणा कर देना 5 बटे, इसका यहां पे क्या कर देना है, पलट के गुणा कर देना, ठीक है ना। तो कुछ और, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। कितना आ गया ये समझाना पड़ेगा, 9 आ गया। अब यहाँ पे एक काम करना कि जितना, देखिए ये 4 और 5, 4 बटे, ये बृहस्पति और सोमवार का डिफरेंस दिया हुआ, क्या दिया है, तो जब आप यहां गुणा करना तो ऐसे करना, 4 बटे 5 माइनस 4, क्योंकि दोनों का क्या दिया हुआ डिफरेंस, तो इसमें से एक आ जाएगा तो आ जाएगा 9 चौको 36, तो आंसर हो जाएगा आपका 36। ये जो 5 बटे 4 दिया है, 4 बटे 5, ये क्या दिया हुआ है डिफरेंस, क्या दिया है डिफरेंस, अंतर, तो अंतर से भाग दे देना है, जो दिया उससे डिवाइड करते हैं, जो पता करना उसका गुणा करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूपी पुलिस के पास है क्वेश्चन ये, तो आंसर भी इसका याद कर सकते हैं, सेम आएगा, बदलेगा नहीं कभी। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। 120 छात्र का औसत कितना है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर 3 तरह का औसत कहीं आपको मिल जाए, कितना, एक तो औसत ये है जो पूरा है, देखिए एक औसत ये है, एक है पास होने वालों का, पास होने वालों का औसत कितना है, एक औसत ये है, एक फेल होने वालों का, तो 3 हो गए, कितने हो गए, तो जब भी कहीं ऐसा आपको मिल जाए कि फेल, पास, पास या फेल, और दोनों को मिला के मिक्स, यह औसत मिश्रण होता है, और मिश्रण से दुनिया चमक जाती है, और सबके सब मिश्रण ही हो गए। बाबा रामदेव मिश्रण से ही चमक रहे हैं? शुद्ध देसी घी गाय का। तो हमारे यहाँ जितनी दूध की खपत है उतने तो पशु नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में जितनी दूध की खपत, जितना दूध बिकता है, उससे शायद 1/4 उत्पादन होगा दूध का, तो ये 3/4 कहां से आ जाता है? मतलब 1 लीटर दूध बिकता है और होता है 250 ग्राम, तो 750 ग्राम दूध कहां से आता है, कौन से पशु से लिया जाता है? ये ओरिजिनल कहानी है, हाँ। और दूध का क्या चीज नहीं बनता, सारी चीजें तो दूध की, पनीर खाते हो, मिठाई ढेर सारी खाते हो, सूखा हो तो उसको भी गीला को सुखाया जाता हो या कैसे हो, ठीक है ना। चलिए, तो अगर ऐसा कहीं आ जाए तो जो पहले लिखा है ये कौन से हैं, पास, यहां लिख लेना पास, यहां लिख लेना फेल, एक तरफ पास और एक तरफ फेल। सीधे लिख देना 30, सीधे लिख देना, बीच में लिख देना, इसको ऐसे 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 कर देना। एलिगेशन कहते हैं इसको, मिश्रण, क्या कहते हैं, मिश्रण, क्या कहते हैं। अब जैसे हमने एरो लगाया है इस तरह से, ऐसे घटाना है इनको, इसमें से इसको घटा के यहां रखो, 4, इसमें से इसको घटा के यहां रखो,
20, इसको काट दो, 4 पंचे, क्या रेशियो आ गया, 5 और 1 का, यानी 120 लड़कों में से 5 के अनुपात में पास होते हैं और 1 के अनुपात में, तो 120 है टोटल। अब देखना, हमें चाहिए पास, क्या चाहिए, तो 120 टोटल है, 5 और 1 6 से भाग दे दें, 5 का गुणा, तो 6 दूनी 12, 20 पंचे, तो 100 लड़के पास हो गए, फेल कितने हो गए, 20 फेल हो गए, तो पास का ही पूछा। बस ऐसे वहां पेपर देने जाएं और ऐसे बन जाए वहां पे, ठीक है। तो डेली आपका मंडे से, मंडे या ट्यूसडे से, मंडे तो 1 तारीख है, तो ट्यूसडे से यानी 2 तारीख से जो डिजाइन बनी है पेपर की, हर दिन केवल 10 क्वेश्चन करने हैं, बस टेस्ट, केवल 10 क्वेश्चन, और टाइम भी उसमें जो रखा गया है वो 10 मिनट ही रखा गया है। अलाउड टाइम आपको मिलेगा 10 मिनट ऑनलाइन। क्लास के बाद टेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए करते रहिए। चौथा नंबर, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है और फिर 5 किलोमीटर वापस आता है, जाता है आता है फिर जाता है फिर आता है फिर जाता है फिर आता है, ऐसे करे तो समझ लें औसत चाल जो होती है उसको बहुत आसानी से कर लोगे। ध्यान से देखना, अगर कहीं भी औसत चाल आ जाए, सिंगल आएगी या डबल आएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे, उतनी ही दूरी सेम होना चाहिए लौट आता है। अब आपसे औसत चाल पूछेगा, क्या पूछेगा, औसत चाल 2xy बटे x प्लस, रख दें यहाँ पे, एक 15 है और एक, हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सब। और यही वहां पे गलत करते हैं, तो ज्यादा कठिन के चक्कर में मत रहना, क्योंकि जो कठिन के चक्कर में रहता है, इधर उधर के चक्कर में रहता है, वो यहीं आके बैठा रहता है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2, 15, 5 बटे 15 प्लस, बता दो जरा जल्दी से हल करो, 7.5 किलोमीटर, आया समझ में? तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई औसत। और कहीं ऐसा हो जाता कोमल, एक बार गया, एक बार आया, फिर लौट जाता, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले गया फिर यहां तक आया, फिर फोन छूट गया तो फिर चला गया घर लौट के, जेड, फिर आपसे पूछे तो देखना पहले हमने केवल एक्स रखा था जब आया गया था, अब आप ऐसे करो, यहां लिख लेना 3, अब 2 ले लेना, एक्स वाई जेड, ऐसे अब 2 लेना, एक्स वाई, वाई जेड और जेड, और अगर फोन लेके फिर वापस आ जाए तो 4 लिख देना, ऐसे यहां से फिर लौट आए तो यहाँ पे ए लिख लेना, फिर यहाँ पे 4 एक्स वाई जेड ए, और फिर यहाँ 3 जोड़ लेना, एक्स वाई जेड फिर वाई जेड। तो ऐसे बढ़ा देना, लेकिन इतना आगे जाएगा नहीं। यूपी पुलिस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लेना बात, पीछे पड़ जाओ, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, ये सोच के तैयार करो कि मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा 2 से 3 दिन तक, केवल एवरेज तैयार करना है, बस केवल एवरेज, लग जाओ पीछे।
कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, आप लग जाओ पीछे कि भैया एक क्वेश्चन इसका आएगा तो मैं 101% सही करके आऊंगा, मुझे पीछे होना नहीं है, और कर सकते हैं। शुरू से क्लास लो, पड़ी हुई हैं, 10-10 बार देखो, तो एक क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। और जब आपका तैयार हो जाए तो हमारे पास चले आना, तो कहना कि तैयार हो गया सर, पूछो एक क्वेश्चन, तो हम पूछ लेंगे यहीं पे, ठीक है ना। चले आगे। पांचवा, एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है? 2500। उसमें से 7 टेक्नीशियन थे जिनका 3000 है, और जो शेष कर्मचारी बचे वो 2340 है। तो यहाँ पे कुल संख्या बतानी। तो फिर हमने क्या कहा था, एक चीज सिखाया था आपको कि अगर 3 टाइप का औसत आ जाए तो गोला कर लो तीनों टाइप के औसत को। देखिए, पहले टाइप का जो टोटल है 60 टेक्नीशियन का, शेष कर्मचारियों का, तो ये 3 टाइप के एवरेज आ गए। तो लिख लेते हैं, पहले कितने टेक्नीशियन थे, लिख लें यहाँ पे, कितना है 3000। शेष कर्मचारियों का 2340, दोनों का मिलाकर ऐसे 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 घटा देना, घटा दो, 210 4.5 काट दो, 0 से 3 सत्ते 15। टेक्नीशियन कितने हैं, 60 टेक्नीशियन थे तो ये 7 पहले से रखें। शेष कर्मचारी कितने आ गए, 15। तो इनको इनको मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल कर्मचारी की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। है ना, मैथ आराम से पढ़ो, तो 3 दिन संडे तक बिल्कुल औसत को क्लियर करके आओ, ठीक है ना। और हाथ वाथ सेक के आना कल से, ठीक है ना, क्योंकि अब छड़ी निकल आई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए, 7 साल पहले शादी हुई थी, किसकी हुई थी, पति पत्नी बन गए थे, लड़का लड़की की शादी हुई, पति पत्नी बन गए हैं। तो यहां पर इन तरह इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखना कितने साल पहले की बात है, ये कितने 7 साल पहले। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए तो बस एक चीज करना, कब की बात है, 7 साल। कितने लोग थे, 2 की शादी हुई थी, कितनी थी, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या। और अगर 2 व्यक्ति की औसत 25 हो तो योग कितना होगा, 50। तो देखो, 25 साल का पति मानेंगे और 25 की पत्नी मानेंगे। अब इसमें बड़ा छोटा हो सकता है पर एवरेज था ये, है। तो देखो, यहां ऐसे लिखना, पति, और यहां जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक काम करना यहां पे कि पति और पत्नी 2 ही व्यक्ति होंगे, दोनों के नीचे ऐसे लिख लेना। अब कब की बात है, पत्नी कितना साल बढ़ेगी, 7 साल। पति भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है कि पत्नी बूढ़ी हो जाएगी पति उतने बना रहेगा, है। तो ये भी 7 साल, पति भी 7 साल बढ़ा, पत्नी भी 7 साल बढ़ी, तो टोटल कितना हो गया, 64 साल के कौन कौन हो गए, पति पत्नी। अब तीसरा भी आ गया, बच्चा भी आ गया। एक बच्चे ने, जब बच्चा आ गया तो एवरेज कितना हो गया, तो बच्चे सहित ये कितने का एवरेज है, 3 का, तो 3 से गुणा कर लें, 66।
ये कितने लोगों का है, ये कितने लोगों का, अगर घटा दे तो कौन मिल जाएगा, तो बच्चा कितने साल का मिल गया, कोई परेशानी है यहाँ पे, मिल गया 2 साल का, क्यों मनीष है, मिल गया। चले आगे फिर, चलो तो मनीष को मिल गया तो आगे बढ़ते हैं फिर उसी तरह का शादी के समय एक औरत, शादी के समय एक औरत, भैया इतिहास की कहानी है, अभी आप सब ऐसे बैठे हैं, जिस दिन वर्दी चढ़ जाएगी ना 2024 के चुनाव में ड्यूटी लग जाए, सो जो आंख बंद करके जिस समय ड्यूटी आप पिस्टल लगा के कर रहे होंगे, कैसा मजा आएगा है, क्यों नहीं लग सकती, तो मई में है तो फरवरी में है तो क्या हुआ है? हाँ मान लो फरवरी में पेपर है, 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, अगले 15 दिन में फिजिकल हो जाए, और ये सोच ले बाबा जी सोच ले कि मई में ड्यूटी लगाना है, तो क्या दिक्कत है, आपत्ति है, क्यों, और फिर दूसरा सपने देखने में पैसे लगने हैं, क्यों, अगर हम सपने अच्छे देख रहे हैं तो उसको आपत्ति हो रही है, ये अनएक्सपेक्टेड है ही नहीं। आप बताओ, एक चीज बताओ, फार्म निकला है, अभी से अनएक्सपेक्टेड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, 18 फरवरी को पेपर है, अब सोचो तो होगा कि पेपर दे भाई, यही बताओ कि टाइम आपके पास है नहीं, आपको याद है पिछली बार की वैकेंसी, रिजल्ट आने के 5 या 6 दिन दिया था फिजिकल को, 1 हफ्ते दिया था, अब बताओ आधे रह गए, ऐसे ही देंगे, तो हर चीज को तैयार करके चलो, महाराज जी का भरोसा नहीं, क्योंकि हार्ड एंड डिसीजन है बिल्कुल, देखो एज को लेकर कोर्ट में लोग गए, वो पहले आ जाओ भाई यार ले लो 3 साल, ये होता है डिसीजन। चलें आगे, तो शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु कितनी थी, 23, तो तुरंत पति और पत्नी कितने साल के हो जाएंगे, तुरंत लिख लिया करो, 23 साल के पति महाराज, 23 साल की पत्नी महारानी है, 5 साल बाद 5 साल के पति महाराज बढ़ेंगे, 5 साल की देवी जी बढ़ेंगी, 1 साल का लड़का आ गया, टोटल 57 को 3 से भाग दे दें तो टोटल इनका औसत हो गया, आ गया क्लियर, क्या बताए पूरे औसत एज में, यही तो बताए कि जितने लोग हों उनको जोड़ दो यहाँ पे, जितना पहले और बाद की बात है यहाँ प्लस कर दो, 5 साल बाद चलना है तो 5 साल पति 5 साल पत्नी और 1 साल का, और ये देख लेना इस बार के सीपीओ में आया था क्वेश्चन, बिल्कुल अंक सहित आंसर सही, ऐसे आते रहते हैं, और जब आ जाते हैं तभी होते हैं, पढ़ के आ जाते तो सही था, है ना। चले आगे, 8वां नंबर, 15 क्रमागत दिनों की व्यक्ति की औसत कितनी है, 15 दिन का जो औसत इनकम है वो कितनी के हिसाब से, देखना 15 की 70 के हिसाब से कितनी हो गई, 1050 रुपए पा गया, कितने दिन में, 15 दिन। फिर आगे प्रथम 5 दिन में कितना पाता है, तो लिख लेते हैं 5 गुणे कितना पा गया, कितने दिन में, 5, अगले 9 दिनों में कितना पा जाता है, 9 गुणे 80, 9 8 72, 700 कितने दिन की,
टोटल कितने दिन की इनकम हो गई ये? 14 दिन में कितना मिल गए? 1020। और 1050 कितने दिन की है? ये 15 दिन की है, 14 दिन की घटा दे तो एक दिन की मिल जाएगी। एक दिन में कितना पाता है वो? यही पूछा है आपसे। क्लियर हो गई बात है? कठिन है कुछ, सीधे सीधे कुछ है। जब खुद करते हैं, हाँ, जब खुद करते हैं तभी परेशानी आती है। तो बिल्कुल सीधा सीधा है। बस आप जब करो क्वेश्चन को, आप क्या करते हो ना, जल्दीबाजी करते हो। आराम से सोचा करो बैठ के, विचार करो आराम से। सोचो कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। सोते सोते सो जाओ। हैं? चले आगे। एक थैले में कितनी गेंद? 10। कुछ तो लाल है और कुछ सफेद। लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो लाल और यहाँ लिख लो लाल। और लाल सभी गेंदों का औसत 28 है। लाल का कितना है? 25 लिख लें। सफेद का कितना है? 30 लिख लें। दोनों का कितना? ऐसे 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 घटा दें, कितना? 2। और यहाँ पर 2 के अनुपात में लाल और 3 के अनुपात में, तो 10 ही टोटल गेंद है। तो 10 को 2 और 3 में बांट दो। 2 और तो 2 दूनी 4 ये हो गई और 3 दूनी 6 ये हो गई। तो 4 और 6 4 10। 4 लाल और 6 सफेद। 4 लाल और 6 क्लियर हो गई बात। चलें आगे। तो क्या आंसर आ गया? सफेद की हो गई। चलिए 10वां नंबर। चार, ध्यान से समझना, 4 संख्याएं हैं ए बी सी और डी। तो अगर हम लिख दें यहाँ पे कि 4 संख्याएं हैं ए बी सी और डी, पहली 3 का औसत कितना है? 18। ए प्लस बी प्लस सी 18 गुणे, कोई परेशानी नहीं, 18 तरीका। अंतिम 3 का, अंतिम ये है बी सी डी, बी सी कितना है? 16। तो 16 गुणे 48। अरे पंकज, समझ में आ रही है चीज? बी सी ये कट जाएगा। ए बराबर 6। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे? 19। कहाँ रख दें? यहाँ रख दें। तो a माइनस 19 बराबर, तो a बराबर कितना हो गया? 25। ये हो गई। समझ में आई बात? बोल देना अगर किसी की समझ में ना आए तो। क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए अगला है 11। 3 संख्याओं का औसत 135 है। ध्यान से समझना, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 135। 3 संख्याओं का औसत 135। ए प्लस बी प्लस सी 135 गुणा 3 400। क्लियर हो गई बात यहां तक? 3 संख्याएं औसत 100, गुणा कर दिया। उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इसी को मानोगे आप? ऐसे ना 3 नंबर पे बढ़ सकते। 190 बराबर 400। अब बची आपकी ए और 2। याद रखना, जब दोनों के बीच अंतर दिया हो,
दो संख्याओं के बीच, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, अंतर जो भी दिया हो 20, 50, 100, तो जब इनको लिखना तो ऐसे लिखना, पहली को लिखना है x, दूसरी को x प्लस 20, ऐसे लिख देना। ये याद रखने वाली बात है। यहां पर जब भी दो संख्याओं के बीच अंतर कहे तो पहली को क्या मानोगे, x मानोगे, दूसरी को ऐसे मानोगे, ठीक है ना। बस हल कर दो, एक और एक x बराबर 405 में से 215 कम कर दो, 405 में से कितना घटा दें, 215, तो कितना बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो, 95। ठीक है ना, तो x का मान आ गया 90। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 90। नकुल बाबू क्या याद रखना है यहां पर, ये लाइन, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, यहीं पे आप गलत करोगे, तो इसको याद रखना। तो बड़ी संख्या पहले हो जाएगी, छोटी बाद में हो जाएगी, जबकि सिस्टमैटिक लिखना। अब आप देख लो, नहीं, हाँ बाद में, 95 पहली है, दूसरी कितनी होगी, 20 जोड़ दे तो दूसरी हो जाएगी 100। आपने x माना था, इसको x प्लस, यही तो कहानी, क्रम होना चाहिए ना, समझ गए आप। चलें आगे, चलिए 12 नंबर, इसलिए लिख दिए ना कि आप कंफ्यूज मत होना अंतर की वजह से, उल्टा सीधा लिखो वहां पे। जिस चीज की, देखिए जो चीज दिक्कत करती है उसी चीज को पकड़ना चाहिए और बार बार उसी पर प्रयास करना चाहिए। 5 संख्याओं का औसत कितना है, गुणा कर देते हैं, तो 5 संख्याओं का औसत है 140, तो 5 गुणे 100 कितना हो गया, 14 पंचे, फिर एक संख्या हटा दी गई तो कितनी बची, 4 का औसत 13 चौको घटा दो 180, तो बची संख्या वो 100। क्लियर, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। 13, यहां पर एक लाइन लिख रहे हैं, अगर कभी भी आपके सामने पूरी दुनिया में लगातार संख्याओं का औसत दिया हो, क्या हो, लगातार, बस ये शब्द याद रख लेना कि अगर लगातार संख्याओं का औसत जो भी दिया हो, ये याद रखना, जो भी दिया हो, कितना दिया है 6 पॉइंट, जो भी दिया हो औसत दिया है, फिर आपसे पहली यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत पूछे, किसका, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का, तो मेहनत मत करना, सीधे वही आंसर लगा के चले। तो ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा ढेर सारा। तो क्या करेंगे, सेम होता, क्योंकि आपने रूल पढ़ रखा है पिछले कि अगर लगातार संख्याएं दी हो तो औसत कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा, तो सेम ना हो गया फिर, सम का हो, विषम का हो, नेचुरल नंबर का हो, हमने सिखाया था आपको कि अगर लगातार संख्याओं का औसत पता करना है तो पहली और अंतिम को जोड़ के आधा कर दो, तो वही तो पूछा है यहाँ पे, समझ गए। चले आगे, 14 नंबर, अब कुछ आपके लिए छोड़ दें, हाँ 1-2 होमवर्क तो चाहिए,
नहीं तो फिर वो बचपन में नहीं जा पाते हो आप सब हैं। होमवर्क, ठीक है। आंसर ये 11 बता रहे हैं तो आप लोग चेक कर लेना आंसर कमेंट के माध्यम से। होमवर्क वही छोड़ेंगे जो आपके लायक है, ठीक है ना। तो ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन बस होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। एक और होमवर्क साथ के लगे हाथ लिखें, आज का होमवर्क। और होमवर्क एक चीज, ये छड़ी देख लो, हाँ, तो कल जो है आग वाग में हाथ सेक के आना, ठीक है। जो होमवर्क दिया जाएगा उसे कंप्लीटली मतलब कंप्लीट करके आना, पूरा करके आना। तो लिखें आज का होमवर्क है लिखें 10 क्वेश्चन। आपको लिख के लाना है केवल 10 क्वेश्चन पुरस्कार। अब पुरस्कार में जो भी आपका मन करे, खेल से संबंधित हो, फिल्म से संबंधित हो, बुक से संबंधित हो, किसी भी तरह के पुरस्कार आपके 10 लिख के लाना है। जो भी आपका मन करे, जो आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन भर्ती में आ सकता है, तो गेस करो। यहां नोबेल प्राइज भी ले सकते हैं, ब्याज सम्मान, ज्ञानपीठ, बुकर, फिल्म से संबंधित, किसी ऑस्कर से, किसी से भी जो आपको अच्छे लगे, लेकिन वो लिखकर लाएंगे ही। और जो जिससे संबंधित लिख के लाएगा वो उसे याद भी होने चाहिए, क्योंकि आपके अपने लिखे हैं तो याद भी होने चाहिए, हैं। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, हाँ, नहीं तो जब आना तो आने के पहले इसको सोच लेना, नहीं तो आना मत, घर बैठ जाना, ठीक है ना, ठीक। और दूसरा होमवर्क, इस पूरे एवरेज के चैप्टर को कंप्लीट करके लाना होगा जब भी अगली क्लास मैथ की होगी। रटा होना चाहिए एक एक क्वेश्चन। आपको हम 4 दिन का टाइम देते हैं, मंगलवार को टेस्ट लेंगे औसत का टोटल। कब? 2 तारीख को है, ठीक है ना। चले आगे। आज ये रीजनिंग में तैयार हो जाओ बताने को। मीठा नमकीन गरम खट्टा, मीठा नमकीन गरम खट्टा। पंकज अगर आपको लगे तो बोलते जाना, हमने माइक लगा लिया कान में आप लोग अगर बताओ तो आप भी बताते रहना वहां से। तो यहाँ पे गरम, क्योंकि गरम टेस्ट लेस है, बकाया सब टेस्ट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गरम। अब समझना ध्यान से, आपको जो वर्दी मिलनी है वो रीजनिंग से मिलनी है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, है? अगर यहां पर आपने, प्रिय बात न करो, इधर देख लो, 90+% अगर आप यहां पे ले आते हैं तो वर्दी पक्की है और ला सकते हैं। रीजनिंग बड़ी चीज नहीं है ना। बस ध्यान से पढ़ें, बेजोड़, अजूबा, अद्वितीय या सार्वजनिक। सार्वजनिक, क्योंकि इन सब का मतलब यूनिक हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक। अजूबा तो देख ही चुके हैं पिक्चर, अमिताभ बच्चन वाली। शलजम, मूली, गाजर, बैगन,
सब्जी कुल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सब्जी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जमीन के अंदर और जमीन के, गांव वालों को तो परेशानी नहीं होती, शहर वालों को परेशानी होती है, जो जानते ही नहीं कि गाजर होती कहाँ है। अब नकुल से पूछ लो, इस समय ताजी ताजी उखड़ रही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैगन, क्योंकि ये तीनों की तीनों है ना। आगे बढ़े, टमाटर, हल्दी, आलू, ये तीनों जमीन के अंदर, टमाटर अनलॉक कर दिया है? ये करोड़पति के क्वेश्चन है एक एक। अदरक, गाजर, टमाटर, टमाटर हो जाएगा है? अदरक, नींबू, केला, आम, अदरक है ना, सब ऊपर और ये नीचे। फूल, पत्ती, पौधा, पौधे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो पौधे लगा दे। कमल, जूही, गुलाब और गोभी, गोभी सब्जी फूल का है। शाखा, जड़, कली, पौधा, पौधा हो जाएगा। आंख, कान, नाक, दिल, दिल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है ये, बाहर का है सब, बाहर का। पैर, अंगुली हो जाएगी, पैर, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ पार्ट है, डायरेक्ट बॉडी के हैं तीनों, तो अंगुली हो जाएगी। ग्रसनी, निलय, महाशिला और आनलिंद, समस्या आ गई अब सामने क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है। ग्रसनी हो जाएगी क्योंकि ये पाचन से जुड़ी है और बकाया सब अर्थ से हैं। तो साइंस आ जी। ये तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग इन द वर्ड होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि एज ए जीके का पार्ट होता है, कुछ भी आ जाए उसमें आपको डिफरेंस पता करना होता है। तो यहाँ पे छाल, त्वचा, चर्म और कोया, फिर समस्या है, कोया हो जाएगा है? ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों की तीनों ये स्किन है, ये अलग है। कोया जो आपका कॉर्नर का इंटरनल वो होता है उसे कोया कहते हैं। कार्य नहीं होता, जो सुबह सुबह बढ़े वाली चीज निकलती उसको मान लो सो के जब जगते हो है? हाँ, क्या कहते हैं हिंदी में, भीड़, जो भी कहते हैं लंगड़ा। इसमें कहाँ कोई जगह थोड़ी होती है, नजदीक, बगल में, नीचे, सब कहाँ से जुड़े हैं, तो कहाँ, जनवरी, अगस्त, जुलाई, मार्च, सोचो सोचो कैसे है, अगस्त, ये बसंत तो बेला नहीं चलेगी। देखे, पहला, आठवां, सातवां, तीसरा, एक साथ तीन ऑड नंबर है ये, और ये इवन नंबर है, समझ गए आप। इसी तरह से अप्रैल, मई, सितंबर, यहां भी 4, 5, 9, 7, ये देखिए इवन हो गया वो। हाँ, हिसाब लगाना हो, ऐसे ही थोड़े 55 मिल जाएगा। जुलाई, जून, मार्च, फरवरी, फरवरी, लगड़ाना, थरथराना, कटाक्ष, हकलाना, कटाक्ष करना, क्योंकि ये बॉडी के प्रोसेस हैं। कटाक्ष करना यानी किसी की बात को काट देना, ये बॉडी का प्रोसेस नहीं है। हाँ, घबराना, डरना, प्रसन्न और कांपना, क्यों कांपना है, क्या लगाना चाहिए, प्रसन्न होना, क्योंकि ये खुशी से जुड़ा है और ये सब के सब डर से जुड़े हैं। इन सब में डर लगता है कि नहीं, और खुशी में किस बात का डर है? भावनाएं तो सब में है, वो कांपना नहीं होता, वो तो आदमी जो है ना कांपे तो नहीं कांपेगा।
थोड़ा सा जकड़ ले। तो हाँ, लिखना पढ़ना खेलना सांस लेना, अब समझ लो आपके बस की बात नहीं है ये, है ये तो आप सबके बस की बात है ना। जब मन करे सब करो, और जब मन करे इसको करो। थोड़ी देर आंख बंद करके तो देखो, 12 बज जाएंगे 1 मिनट में, है अनैच्छिक प्रोसेस है ये। इच्छा पर 5 मिनट मत करना कभी धोखे से, हैं? हाँ, बाबा रामदेव नहीं हो तुम लोग। धीरे से झिड़कना, कब्जा करना, फटकारना, निंदा करना। क्या लगाना चाहिए बताओ? चाहित क्या लॉक करें? कब्जा करना, क्योंकि ये देखिए तीनों की तीनों बाहर की ओर हैं और ये अंदर की ओर जा। सोचो, है हाँ, झिड़कना, फटकारना, निंदा करना, कब्जा करना। सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह। सुझाव देना, निर्देश देना, परामर्श देना, सलाह लेना। क्यों? ये इधर को देते हो आप, इधर को देते हो आप, इधर को देते हो, और ये लेते हो आप। अच्छा, सलाह देते हो, परामर्श देते हो, निर्देश, हाँ निर्देश, हाँ ऑर्डर देना, सलाह भी, निर्देश देना, सुझाव, सलाह। ये नहीं यार, मजा नहीं, इसको लगाओ। हाँ निर्देश निर्देश दे, ये देखो सलाह है, सलाह है ली जाती है ना किसी से, तो सुझाव दिया जाता है, निर्देश फिलहाल तो अच्छा ऑर्डर हो गया, सही है ठीक। हाँ समझ गए समझ गए। लघु रूप, निराश, द्रवीभूति और विरक्ति। लघु रूप, निराश, द्रवीभूति और विरक्ति है। क्यों विरक्ति? सुनने में सही लगती है, समझना। देखिए निराश मतलब होता है निराश होना, इसका मतलब है निराशा, निराश होना। इसका मतलब है दयालु होना, काइंड हार्टेड। ये होपलेस हो गया, इंग्लिश में बता देते हैं। ये होपलेस, निराश, हिंदी में निराशा, निराश होना। द्रवीभूत का मतलब दयालु। विरक्ति का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना। ये तीनों आपके अंदर की एक क्वालिटी है। और लघु रूप होना ये क्वालिटी नहीं है, केवल हनुमान जी के बस की बात है। रूप को छोटा करना या बड़ा करना वो हमारे बस के। हाथी, जब हनुमान जी जा रहे थे लंका, समुद्र पड़ा, समुद्र में एक राक्षसी मिली, सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठे न जाए कही तेहि बाता। आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रमो सुनाऊं। तब तब बदन बैठियो जाई, सत्य कहूं मुहि जान दे माई। हैं? जय श्री राम। तो अब वो तो राक्षसी थी, उसका काम था खाना। पागल बना रहे हो। कहा जब मैं आपको मां कह दिया तो पागल कैसे बनूंगा? 64 जोजन आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताई सिरनावा। मां कहा था, आज जब सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, 64 जोजन आनन कीन्हा। देखो कितनी बढ़िया चीजें लिखी हैं रामचरित मानस। एक मुंह का जबड़ा नीचे रखा, एक आसमान, क्योंकि वो तो जितना वो रूप बनाते थे उतना हनुमान जी बड़े हो जाते थे।
तो जब अंतिम सीमा होती किसी चीज की, जब अंतिम सीमा हो गई, एक सुरसा ने नीचे एक मुंह रखा, एक जबड़ा ऊपर रखा, बदन पैठ पुनि बाहर आओ, पूरा अंदर चले गए, घूम घाम के चले आए। अब जब चले आए तो कहते ना कि जन्म देना, अब तो मैं तुम्हारे अंदर से घूम के आ गया, अब तो तुम पक्की वाली माँ हो गई, अब तो बेटे को खा नहीं सकती हो तुम, हैं? तो फिर उसने आशीष दिए, चले जो हर्ष चले हनुमान, आशीष दिए कि जाओ बेटा, अब तो मेरे बेटे ही हो गए। तो उसे कहते हैं आग लगा के आ गए। आग की भी कहानी, आग की कहानी, जब उसने सपना देखा तो हनुमान जी महाराज सोचने लगे, यार इसने सपना देखा, वो भी सुबह का सपना, 4 बजे का, कहते हैं सच होता। और सपना देखे, अब कहेगी आग से लंका जलेगी, अब आग से लंका जलेगी, आग का तो दूर दूर तक पता ही नहीं है, तो इसका सपना कैसे सच होगा। जब बांध के ले जाते हैं वहां पे, मारो मारो, तो किसी ने सलाह दी कि भैया बंदर की पूंछ पे जान होती है, अब पूंछ पे आग लगा दो। और उस समय जैसे ये शब्द निकले, हनुमान जी अंदर अंदर ठहाका मार के हंसे कि देखो सपना उसका कि आग से लंका जलेगी, तो प्रकृति का विधान, आग का भी इंतजाम, माचिस का भी इंतजाम, और अपनी लंका जलाने के लिए खुद सारा इंतजाम कर रहे हैं बैठे बैठे। कितना विधान। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सो। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते हैं। पढ़ते रहें, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, रामचरितमानस वगैरह का। पन्ना फिरोजा हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा सबसे महंगी धातु है। हाइड्रोजन, पारा, ऑक्सीजन, ओजोन में पारा लिक्विड मेटल में आती है। राजमिस्त्री, बढ़ई, सुनार। राजमिस्त्री क्योंकि बढ़ई जाती है, सुनार जाती है, लुहार जाती है, राजमिस्त्री तो कोई भी हो सकता है, वो तो मिस्त्री है। अब बाबा के यहाँ तीनों में से किसी को बुला ले महाराज जी, वही राजमिस्त्री हो जाएगा। ठीक है ना, चलें आगे। लोहा, सुनार, नाविक, बढ़ई, ये लो नाविक, बिना सोचे। ये ऐसा नहीं लगता कि तीनों ये आदमी है और ये धातु है, क्यों? ये धातु है और तीनों ये जातियां हैं। सलाहकार, निजी शिक्षक, प्रशिक्षक और व्याख्याता, क्या लगाना चाहिए? सलाहकार, निजी शिक्षक, प्रशिक्षक और व्याख्याता। सलाहकार क्योंकि ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं किसी चीज की व्याख्या से जुड़े हुए हैं। प्रशासक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। सोचो सोचो, प्रशासक क्योंकि ये पोस्ट हैं, वकील साहब, डॉक्टर साहब डिग्री लेके बनते हैं, और ये तो प्रशासक है। हाँ, कोई भी बन जाए कहीं भी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक, प्रोफेसर, व्याख्याता, छात्र, छात्र हो जाएगा क्योंकि तीनों व्याख्या। सन्यासी, तपस्वी, भक्त, भिक्षुक, भिक्षुक हो जाएगा क्योंकि ये तीनों भगवान के करीब माने जाते हैं, भिक्षुक। जुलाहा, कपड़ा, धागा, कपास, जुलाहा जाति है, बकाया सब वस्तुएं। पत्रकार, कचहरी, वकील, अभियंता। कचहरी क्योंकि कचहरी तो संस्थान है ना, ये आदमी हो गया। ये अभियंता, इंजीनियर को ही कहते हैं, अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, है ना। तो कचहरी। मुद्रक, प्रकाशक, लेखक और पाठक। पाठक क्योंकि पाठक इन तीनों को पढ़ता है, ये प्रेस से जुड़े हैं तीनों, और ये अलग है। जब ये तीनों मिलाकर एक पेपर दे देते हैं तो इसके पास आ जाता है। ठीक है ना, चलें आगे। बस, तो ये आपके 35 क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है ना, तैयार करके आया करो। ऐसे बताते चलें तो कुछ ये और एक सेट लगाने वाले हैं बहुत जल्दी, 2-3 तारीख से उसे लेके आएंगे, फिर उस पे पढ़ेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट जीके देख लें। अशोक चक्र में कितनी तीलियां? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा, अरे सबसे छोटी हड्डी कान में होती, कहाँ होती है? और सबसे बड़ी टीमर, जांग,
फीमर जांघ में और छोटी स्टेप्स कान। मानव शरीर में कितनी पेशी? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। जंग से लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी जस्तीकरण, जस्ते की परत, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उसको। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत क्या है? भारत का प्रथम तेल शोधन बिग बोई आश्रम 1897 के आसपास 1897। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान। कनिष्क पुरस्कार हैदराबाद में चार मीनार। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद, ऐसे आता है, पर यहाँ तो लिखा गया है कि कितने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। श्वेत क्रांति भारत का सबसे पुराना चालू रेल है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा 26 अक्टूबर 1962। चीन आक्रमण के समय राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। भारत में भाषा के आधार पर कौन सा स्टेट बना? कब बना था? 53। वो तो पुनर्गठन हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में। राज्यों का पुनर्गठन 1956 और 1955 में बाल गंगाधर तिलक नहीं, खेर, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में भाषा आयोग का गठन हुआ था, है ना। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर के समय, सिंध के राजा दाहिर के समय इसने। सेलुकस, राजदूत का चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनी कब आया था? सेलुकस ने कब आक्रमण किया था भारत में? 105। 100 हर बार गया तो शादी करनी पड़ी लड़की की, ठीक है ना। श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज स्टेनलेस स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन, क्रोमियम और कांसा किसकी मिश्र धातु? कॉपर। विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व सम्मेलन में कब संबोधित किया? 1893। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान के नेता की मृत्यु हो गई, लाला लाजपत। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख 24 अक्षर का गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने इसको रचा था और ये सूर्य को समर्पित है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में? अनुवांशिकता के नियम मेंटल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का? तांबा। जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा ही मिलता है। बाल पेन के सिद्धांत पर पृष्ठ तनाव। रेशम के कीड़े वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं शहतूत। राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? विकिरण। डी की द्विगुणित यानी कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या करता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को। गाड़ियों में पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल किसका? समान परिस्थितियों में हवा ध्वनि कितनी होती है? 332। वह एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पश्चिम दिशा में घूमता है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला शुक्र। सौरमंडल की आयु। उच्छल तारा 76 वर्ष दिखाई देता है ना। 1986। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 6:48 8 मिनट
12 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 पोखरण। इतने क्वेश्चन थे आज के। देखिए यहाँ जो लिखे जा रहे क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में मिलेंगे, क्योंकि बहुत क्रीम क्रीम क्वेश्चन एकदम छांट छांट के लिखे जाते हैं। तो अगर इनका नोट्स बनाते चलें या पढ़ते चलें, सुनते चलें, कुछ भी करें, पर इनसे क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना करें। है ना। आइए, ये क्लास पढ़ चुके हैं, फिर एक बार हम समझा देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से चलते हैं। तो यहाँ पे व्यंजन 5 प्रकार के दिखाए गए, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए 5 प्रकार के का से पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? ये स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या होती है 25। ये का से पा वर्ग तक होते हैं। अब बोलने की अगर कहानी की बात करें तो का से पा वर्ग तक जो बोले जाते हैं, ये कंठ, कंठ अंतिम सत्य होता है। कैपिटल पनिशमेंट, जब दंड दिया जाता है तो कंठ को ही बंद कर दिया जाता है, फांसी दी जाती है ना, यही अंतिम सत्य है। अंतिम मरते समय कंठ बंद हो जाता है, ठीक है। और कंठ से का निकलता, का। तो का वाली लाइन कहां से? कंठ। आगे को बढ़े, अंदर से बाहर क्यों? तो का चा, चा वाली लाइन छत से, मुंह की छत, छत को तालू कहते हैं। चा अच्छा, जीभ मारेगी ठोकर। फिर का चा टा, टा टमाटर, ठा 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 दुनिया की ठा है। तो ठा कहां से निकलता है? मूर्धा से। कहां से? मूर्धा। जीभ मारेगी तो बोल के देखते जाओ, जीभ मारेगी ठोकर ऊपर। फिर का चा टा, ता, ता जो है वो जीभ दांत को मारती, और बिना होठों के पापा बोल नहीं सकते आप। अच्छा चाहे बोल तो पा वाली लाइन कहां से चलती है? होठों से चलती। तो का कंठ, चा तालू, टा मूर्धा मसूढ़े, और ता दांतों से, और पा होठों से। तो ये स्पर्श व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं। 25 होते हैं, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सब क्वेश्चन मिलेगा जरूर यहाँ से एक आध क्वेश्चन। फिर आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में 4 ही होते हैं, या रा ला वा, या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन जब आपसे पूछे जाएं तो यहाँ पे या रा ला वा, ये 4 होते हैं। मुंह के किसी भी भाग का पूरा स्पर्श नहीं होना अंतस्थ व्यंजन कहलाता। मुंह के किसी भी भाग का पूरी तरह से बोलने में स्पर्श नहीं होना कहलाता है ये अंतर। ऊष्म, ऊष्म का मतलब होता है जिनको बोलने में ऊर्जा की जरूरत, जिनको बोलने में किसकी जरूरत हो? ऊर्जा। तो 4 तरह के, 3 तरह के सा और हा, सा हा, तो ये ऊष्म कहलाते हैं। और संयुक्त भी 4 ही होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। इनकी संख्या भी 4। यहाँ थोड़ा सही कर लेना, गलत लिखा हुआ है। एक में हलंत नहीं होता, तो ये होता है छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा श्रमिक। तो ये 2-2 से मिलकर बनते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे 2-2 से मिलकर बनते हैं ये, ऐसे, है ना। तो ये चाय तो ठंडी हो गई है, बहुत देर, 1 घंटे हो गए। ऐसे आप भी भूल जाया करो पढ़ाई के समय, हैं? जब आप पढ़ो तो भूल जाओ कि भूख लगी है, हैं? मन पूरा का पूरा कहाँ होना चाहिए? ते चाय वाय भूल जाओ, मैं तो चाय को, चाय ठंडी हो गई, कोई बात नहीं, ठंडी है सही। 24 घंटे की सबसे अच्छी चाय लगती है ये, ठंडी वाली नहीं। क्योंकि 1-1.5 घंटे पढ़ाने के बाद मिलती है ना। चलिए, आगत 85% एक बिना पढ़े लिखा आदमी था, है? कुछ नहीं जानता, अनपढ़, इलिटरेट। इंग्लैंड भेज दिया गया, चला गया नौकरी करने। अब गया, एक कमरा वमरा ले लिया, इंग्लिश तो आती नहीं थी उसको। देखना कैसे आदमी सीखता। गया,
अब उसे सुबह सब्जी लेनी थी, गया, अब सब्जी वाला बेच रहा था। तो उसे कहते भैया आलू दे देना, ऐसे कहा आलू दे देना, वो समझे, वो तो अंग्रेज था, समझ क्या पाई कि आलू। अब वो आलू नहीं समझ पा रहा। तो फिर उस जब ये देखा हिंदुस्तानी गियर तो समझ नहीं पा रहा, तो ऐसे उंगली रखे, जैसे उंगली रखा उसने पोटैटो बोल दिया। अब बताइए अगले दिन वो व्यक्ति जाएगा तो क्या कहेगा उससे? अब आलू तो नहीं कहेगा ना, है, सीख लिया। अब बता रहे इसकी भी कहानी। अब क्या हुआ, इसने 4 बार आलू बोला था तो उसने आलू सीख लिया, इसने पोटैटो सीख लिया। अगले दिन से हाँ, अगले दिन से वो आलू का नाम नहीं सुनेगा, पर ये रोज पोटैटो कहेगा, तो उसका आलू भूल जाएगा, इसका पोटैटो याद रहेगा नहीं। तो जब 1 साल बाद आएगा तो वो हिंदी भूल जाएगा, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा और टोटल बढ़िया वाली अंग्रेजी बोलेगा, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये होता है परिवेश, जिस परिवेश में हम आप रहते हैं उसी तरह का परिवेश। अगर बगल में बात करने वाला बैठा है तो आप पढ़ सकते ही नहीं, गारंटी है इस बात की। कितना मना कर लो, है, मान ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो जाना नहीं, मैं इसको भी खींच लेता हूं। कहानी है, बिल्कुल रियल है ये, हमने आपको बढ़िया वाला एग्जाम्पल देके समझा दिया। पीने वाला पीने वाले को पसंद करेगा, पढ़ने वाला पढ़ने वाले को पसंद करेगा, और क्लास अच्छे से लेने वाला क्लास को पसंद करेगा। वो 2 घंटे हम तरस जाते हैं यहाँ पर, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो हम खुद तरस जाते हैं कि इसको बुलवाएं कैसे, और वही बन के चला जाता है। समझ गए आप? तो हमेशा क्लास को क्लास की तरह लो, कब क्या चीज निकल जाए पता नहीं होती। चलिए, तो ये है आगत। आगत समझ गए, आगत जो बाहर से आए हैं, और बाहर से आए हुए सभी शब्दों की लिस्ट हमने अभी 1-2 दिन पहले आपको हिंदी में प्रोवाइड करा रखी, दे रखी। तो किसने किसने बनाया, हाथ उठाओ बस, किसने बनाया है? देख लो भैया, अब हाथ उठाओ जरा इनके सामने, यही लोग बना रखे हैं। ये है कहानी पढ़ने वालों की, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। पंकज, ये मत सोचना कि अकेले आप हो, हिम्मत मत हारना। ये क्लास ऐसी है दुनिया की पहली ऐसी क्लास है जो ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ चलती है, लाइव एकदम। ये दूर से बच्चे पढ़ते हैं, काम कर लो। अभी कराई थी ना प्रोवाइड, 1-2 दिन पहले ही तो पढ़ाया था, हैं? मैंने लिखा भी रखा पहले। कर लो कर लो शिवम, बाद में केवल एक शब्द बचता है, हैं? संविधान दे रखा, वो तो जीके का पार्ट है, ये हिंदी की बात चल रही है। सब कुछ छोड़ के मतलब है ना, जीके में सब कुछ छोड़ के। सुनिए, बाद में जीवन में केवल एक शब्द बचता है, वो हमसे पूछ लो, क्या? काश ये कर लिए होते, काश मेहनत कर लिए होते, काश ये बस एक ही शब्द बचता है लाइफ टाइम, और कुछ नहीं बचता, वो तो निकल गया। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आगत। तो इस तरह के आपके 5 टाइप के व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन, सुनो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन। 5 तरह की याद करना है, और 5 तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। और किसी भी दिन आपका लंबा टेस्ट हो सकता है व्यंजन पे, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन, बड़े बड़े टेस्ट होंगे। अब हिम्मत मत हारना, खाना ना खा के आया करो। हाँ, फिर है ये देखिए, अल्प प्राण महाप्राण, जिसमें थोड़ी प्राण बच जाए उसे अल्प प्राण, जो पूरे चले जाए उसे महाप्राण।
देख लो, बोल के देख लो। पहला, तीसरा, पांचवा, 135, 135 अल्पप्राण और 24 महाप्राण, याद कर लो। 135 अल्पप्राण। अब 135 के लिए काखा गा आना चाहिए। अब काखा गा नहीं आए तो घर बैठो। 135 और 24। देखिए, अब 135 में ऐसे याद हो, का, गा, खा नहीं, गा, अंगा। तो ये हो गए ना 1 3 5, और खा और घा, खा खरगोश, घा घड़ी, 24 हो गए। तो ये हो गए। अब बस ये इनसे ये सब नहीं याद करना, आपको केवल ये अक्षर याद करने, यही आएंगे पेपर में। हाँ, बस यही आएंगे, ठीक है ना। तो अल्प प्राण और महाप्राण। इसी तरह से जब सघोष और अघोष की बात करते हैं तो 12, 245 यहां पर, ये 12 हो गया, 235 और ये 3 4 5, बस 345 और 12 याद रखना। और इनको याद करने के लिए भूलना नहीं। देखो, आ मतलब पहला जी, आ मतलब पहला, बस एक याद करो, दूसरा अपने आप याद रहो। तो ये 4 नंबर याद कर लो। कौन कौन से? 135, 24 ये, और यहां से 12 और 345, बस इतने तो याद करना है आपको। इतना सा है। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, इतनी सी कहानी, समझ गए आप? तो ये है अल्पप्राण और महाप्राण। आगे बढ़ें बस। अच्छा, ये आपको बताए गए हैं, अब जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, जल्दी जल्दी सुनिएगा। ये है स्वर, सुनिए जल्दी से, 2 मिनट में सुना देते हैं, फिर कहानी खत्म होती है। ये छोटा, छोटी, छोटा, ऊ और री री सी, इन्हें कहते हैं हास्व, मूल, हास्वया, हास्वया। इनकी संख्या 4, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं दीर्घ, और इनकी संख्या होती है 7। हस हो गए, मूल हो गए। अब 2 अक्षर बचते हैं, इन्हें कहते हैं अयोगवा। यहां पर अगर केवल बिंदी है तो अनुस्वार कहेंगे, और अगर चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। और अगर ऐसे लगा है तो विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। समझ गए आप? यहां पर एक शब्द और बचता है, प्लुत स्वर। प्लुत, राम, ओ, प्लुत स्वर, लंबा चले तो प्लुत। इस तरह से फिर आते हैं यहां पर व्यंजन। तो व्यंजन में देखिए, जल्दी जल्दी यहां भी एक नजर मान लेते हैं। काखा गांगा चाचा जा झाइया टाठा डा ढाड़ा ताथा दादा ना पाफा बाबा यार अलावा सा 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 के गा छत्र गया। श्राश्रमिक, अमानक। श्रा हिंदी में अमानक शब्द है, जो लिखते हैं ना श्री श्री श्री, 1008 2008 5008, तो श्री अमानक है, सम्मान सूचक शब्द है केवल। तो देखना अब एक बार जल्दी से नजर मान लेते हैं। का से अंग, 3 4, ये बस 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 25 स्पर्श। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ। क्लियर? 11 लावा, बस यहां तक ऐसे। अंतस्थ, 4, अंतस्थ, सा सा साहा, यहां तक। ऊष्म, छात्रा, ज्ञाश्राश्रमिक, संयुक्त। बताइए, कोई परेशानी है? आप मेहनत तो करो थोड़ी। सारी वर्णमाला हो गई इतने में।
थोड़ी मेहनत की बात है बस। वो देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे कोई मैराथन क्लास और विशाल क्लास नहीं होने वाली। अब आप सोचो कि 9:30 से शुरुआत हुई, क्या टाइम है? 10:55 है। 1.5 घंटे में आपको इतनी चीजें हम देते हैं कि यहाँ कोई मैराथन, 1.5 घंटे की क्लास पढ़ना फोन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, या कोई नहीं तो 10 क्वेश्चन 10 घंटे चलते रहते हैं। वर्णमाला ही 10 क्लास है। हाँ, वर्णमाला की 10 क्लास लगी होंगी। हाँ, अरे वो चीज पढ़ो ना। देखो, स्मार्ट बनना, हमने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था दिल्ली जाने का एरोप्लेन से। तो आप स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो, समय की बचत होगी। क्या पढ़ना है बस उतना सीख लो। और हमें 20 साल हो गया, हम दुनिया में सबसे कम पढ़ाने वाले व्यक्तियों में से हैं। सबसे कम मैथ पढ़ाते हैं, सबसे कम रीजनिंग पढ़ाते हैं, और सबसे बेस्ट सिलेक्शन लेते हैं हमेशा। बस थोड़ा सा कमी आ गई है माहौल में कि बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे तो मिलते हैं उसी तरह के, पर वो मेहनत नहीं करते। बस ये कमी है, इतनी कमी है। एक दिन का क्लास, 1.5 घंटे का क्लास अगले 22.5 घंटे में पूरी नहीं कर पा रहा बच्चा, केवल 1.5 घंटे का। हम 1.5 घंटे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पूरी क्लास का। कोई जल्दीबाजी करते हैं कहीं भी? बताओ, किसी भी चीज में नहीं करते ना। आपको केवल एक क्लास को बढ़िया तैयार कर लो, देखो वर्दी मिलती है कितनी, करो तो आप। यहीं से दुख होता है, बातें करना बंद कर देते हैं, आगे बढ़े। लो, खाली हो गया। तो कल शनिवार है, और सुन लो ध्यान से, 2 काम करके आना। हम होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस का मैथ का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या। तो हमने आपको 4 4 8 4 12 फार्मूले सिखा रखे हैं पहले से। प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का, ऐसे करके सारे सिखा। तो कल आप उन फार्मूलों को याद करके आएंगे, याद करके आना है। और नहीं तो ये छड़ी देख लेना, ये शुरू हो जाएगी कल से, और हाथ सेक के आना। तो ये ज्ञान देवी जो है, हाँ है, बिल्कुल। और कल सर ने इतनी तगड़ी बजाई है कि मैं यहाँ पे बैठा सुन रहा था, खटाक खटा, यहाँ को कोई संकोच नहीं, खटा खटाक आवाज आ रही थी। बच्चे सहम गए सब के सब। हाँ, ये खड़े हैं, आ जाओ सर। हैं, शाम वाले बैठ। तो अब वो शाम से शुरुआत हुई और कल आपका नंबर है ना? हाँ, अब तो ये बोहनी शुरू हो गई है। तो इसलिए कल काम करके आए, रट के आए। अगर नहीं आएंगे तो हाथ मजबूत करके आए। और जिसको लगता है कि नहीं रट पा रहा, याद नहीं कर पा रहा, तो घर बैठ जाना, बच जाओगे आप। क्यों मनीष? है, पापा ईश्वर खड़े रहते हैं तुम्हारे लिए तगड़ा वाला, उन्हीं से मंगा लेंगे किसी दिन। ट्रैफिक इंस्पेक्टर है ना इसके पापा। हाँ, अच्छा रहता है उनका। हाँ, ठीक है। तो ये करके आएंगे कल को। कल स्पेशली आपका क्लास मैथमेटिक्स का चलेगा, नंबर सिस्टम। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो कल हम आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज आने वाली है और कितना हमें मैथ में पढ़ना। तो मेन फोकस हमारा रीजनिंग, हिंदी, जीके पे रहेगा। समझ गए आप? और मैथ हम अगर 2 ही दिन अच्छे से पढ़ के अगले 7 दिन तक उसको रिवाइज करते हैं और क्लास प्रॉपर चली रहे, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत है आज के लिए। जय।